हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पिछली वीडियो में हमने HTML के बॉडी टैग और बेसिक टैग्स को डिटेल में समझा था। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं HTML के टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स के बारे में। ठीक है, मतलब टेक्स्ट को बोल्ड, इटालिक, इम्पोर्टेंट या स्पेशल कैसे दिखाया जाता है। ओके, ये टैग्स आपकी वेबसाइट को ज़्यादा रीडेबल और प्रोफेशनल बनाता है। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग होती क्या है। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का मतलब होता है टेक्स्ट के लुक को चेंज करना। ओके, जैसे टेक्स्ट को बोल्ड बनाना, इटैलिक बनाना या इम्पोर्टेंट दिखाना। तो इन सब के लिए HTML में स्पेशल फॉर्मेटिंग टैग्स होते हैं, जो कि मैंने उन सभी फॉर्मेटिंग टैग्स की एक PDF बना ली है। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं बी टैग की, जो कि बोल्ड टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए यूज़ किया जाता है। आई मीन टेक्स्ट को गहरा बनाने के लिए टेक्स्ट। ठीक है, तो उससे पहले मैं एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ अपने डेस्कटॉप पर। उसका नाम फॉर्मेटिंग टैग्स के नाम से फ़ोल्डर बना लिया। अब इसको VS कोड के अंदर ओपन कर लेता हूँ। ओके, तो VS कोड में ओपन करने के बाद में यहाँ एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं। उसका नाम फॉर्मेटिंग .html के नाम से बना लेते हैं। ओके, तो फाइल क्रिएट करने के बाद में एक अपना जो HTML का बेसिक स्ट्रक्चर है वो भी इंसर्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि जो बॉडी टैग है वो कैसे यूज़ किया जाता है। तो बॉडी टैग के लिए पहले अपने को ऐसे बी टैग इंसर्ट करना है। उसके बाद में अपना जो भी कंटेंट है या फिर जो भी टेक्स्ट है वो यहाँ इंसर्ट कर लेते हैं। और उससे जस्ट इसके ऊपर मैं एक पी टैग भी इंसर्ट कर लेता हूँ, जिससे आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस पता चल जाएगा। ओके, हम इसको लाइव सर्वर पर ओपन कर लेता हूँ। तो ये देखिए, आप देख सकते हो इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है। ये अपना जो बी टैग है, बी टैग की हेल्प से अपन ने इसका ये जो टेक्स्ट है उसको गहरा कर दिया है। ओके, तो बी टैग का यूज़ टेक्स्ट को गहरा करने के लिए किया जाता है। और इसके बाद आता है अपना स्ट्रॉन्ग टैग, जो कि बी टैग का ही सिमिलर है। ठीक है, लेकिन इस टैग का मीनिंग होता है इम्पोर्टेंट टेक्स्ट। ओके, तो इसका भी यूज़ देख लेते हैं अपन कैसे करते हैं। जस्ट इसके नीचे एक BR टैग लगा देते हैं, जिससे क्या होगा कि अपना जो टेक्स्ट है वो नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। यहाँ एक स्ट्रॉन्ग टैग इंसर्ट कर लेते हैं। इसके अंदर भी सेम हेलो वर्ल्ड डाल देते हैं। ये देखिए, दोनों सेम ही है। ठीक है, बी टैग और ये जो स्ट्रॉन्ग टैग है वो दोनों का काम एक ही है, दोनों सिमिलर से ही है। ओके, अब इसके बाद आता है अपना आई टैग, जो कि इटालिक टेक्स्ट को इटालिक करने के लिए यूज़ किया जाता है। आई मीन तिरछा करने के लिए। जैसे कि इसका यूज़ देखते हैं। यहाँ आई टैग इंसर्ट कर लेंगे और यहाँ कर लिख लेंगे अपन इटालिक टेक्स्ट। और फिर इसको देखेंगे अपने ब्राउज़र में, तो देख सकते हो आप अपना ये जो टेक्स्ट है वो थोड़ा तिरछा हो गया है। ये अपना नॉर्मल टेक्स्ट है। तो आई टैग का यूज़ टेक्स्ट को थोड़ा तिरछा करने के लिए किया जाता है। ओके,
और हाँ, स्ट्रॉन्ग टैग के बारे में एक बात बताना भूल गया कि हाँ, जो बी टैग है वो सिर्फ स्टाइल के लिए यूज़ होता है, और स्ट्रॉन्ग टैग है वो इम्पोर्टेंस बताता है, जो कि एसईओ के लिए स्ट्रॉन्ग टैग बेटर होता है। ओके, अब आता है अपना ईएम टैग, एम्फेसाइज टेक्स्ट। ओके, ये भी इटालिक की तरह ही काम करता है, टेक्स्ट को थोड़ा तिरछा करता है। लेकिन इसका मीनिंग होता है टेक्स्ट पर जोर देना। ओके, इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं अपन। ईएम टैग को इंसर्ट करेंगे और इसमें अपना जो टेक्स्ट है वो डालेंगे। चलेंगे अपने ब्राउज़र में और आउटपुट देखते हैं इसका। ये देखिए, दोनों सेम है, बट कोई हल्का सा फ़र्क दिख रहा होगा आपको, मतलब ये थोड़ा डार्क भी है। ओके, जो फ़ॉन्ट वेट होता है इसका वो थोड़ा ज़्यादा है, और ये जो इटैलिक टेक्स्ट है इसका फ़ॉन्ट वेट थोड़ा थिक है। ओके, अब आता है अपना मार्क टैग, जो कि मार्क टैग का यूज़ टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए होता है। इसका भी यूज़ देखते हैं। इसका एग्जांपल, मार्क टैग इंसर्ट करेंगे और क्या लिख लेंगे अपन, मार्क टेक्स्ट। ओके, देखिए जो अपना टेक्स्ट है उसके बैकग्राउंड में एक येलो कलर से मार्क हो जाता है ये, ठीक है, जिससे पता चल जाता है कि हाँ भाई ये इम्पोर्टेंट है, या फिर हाईलाइट जो भी अपन नोटबुक के अंदर स्टडी करते टाइम करते हैं हाईलाइट। ओके, सेम उसी प्रकार से ये भी वर्क करता है। इसके बाद आता है अपना स्मॉल टैग। स्मॉल टैग का यूज़ क्या होता है कि ये स्मॉल टैग नॉर्मल टेक्स्ट के जो साइज़ होती है नॉर्मल टेक्स्ट की, उसकी साइज़ से थोड़ी कम, मतलब स्मॉल कर देता है, नॉर्मल टेक्स्ट से थोड़ा स्मॉल कर देता है अपने टेक्स्ट को, जो भी स्मॉल टैग के अंदर लिखा हुआ होगा उसको। ठीक है, इसका एग्जांपल, जैसे स्मॉल टैग इंसर्ट किया, देखिए ये अपना नॉर्मल टेक्स्ट हो गया, इसकी साइज़ और ये जो अपना स्मॉल टेक्स्ट है इसकी साइज़, दोनों की साइज़ में थोड़ा डिफरेंस है। होगा तो अपने टेक्स्ट को स्मॉल करने के लिए किया जाता है। ओके, यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब चलते हैं हम अपने ये जो डिलीटेड टैग है, डेल टैग, उसके बारे में बात करते हैं। हाँ, इसका यूज़ जो है कि इसका यूज़ अपनी जो ई कॉमर्स जैसी वेबसाइट्स होती है वहाँ किया जाता है, कि जैसे किसी भी प्राइस को कट करके चेंज प्राइस लिखना है, डिस्काउंट वगैरह हो तब। ठीक है, जैसे अपन आपने देखा होगा फ्लिपकार्ट की वेबसाइट्स पर, फिर फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पर देखा होगा, जैसे नहीं देखा तो मैं दिखा देता हूँ आपको। जैसे मैं कोई भी प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ जाके, ये देखिए इसके अंदर, हाँ ये देखो, जैसे प्राइस है ये इसकी ओरिजिनल प्राइस है, जिसको कट करके डिस्काउंट 78% ऑफर पे अपने को ये 348 पर मिल रही है। तो प्राइस को कट करके, मतलब प्राइस को कट करने के लिए यूज़ किया जाता है अपना जो डिलीटेड टैग है। ओके, इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं अपन, एक छोटा सा यहाँ लिखेंगे अपन, डेल टैग को इंसर्ट करेंगे, यहाँ लेता हूँ मैं डिलीटेड टेक्स्ट। अब इसका आउटपुट देखते हैं, ये देखिए। तो जैसे मैं यहाँ प्राइस ही ले लेता हूँ, सॉरी, ये देखें ऐसे कट करके लिखा जाता है, अपनी प्राइस को कट किया जाता है डिस्काउंट देते समय। ओके, ई कॉमर्स जैसी वेबसाइट्स में हो गया, आपने
कहीं भी देखा होगा, जैसे कोर्स वगैरह, कोई भी कोर्स अपन बाय करते हैं तो वहाँ भी देखा होगा। ओके, अब इसके बाद आता है अपना ये जो सबस्क्रिप्ट टैग है। तो ये जो सबस्क्रिप्ट टैग है वो अपना वो उसका यूज़ जैसे आपने साइंस के अंदर पढ़ा होगा H2O। तो H के नीचे जो 2 लिखा हुआ होता है तो उसको लाइन से थोड़ा नीचे लिखने के लिए किया जाता है सबस्क्रिप्ट का यूज़। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ई टैग के अंदर मैंने लिखा H और फिर सबस्क्रिप्ट को इंसर्ट कर लूँगा और उसके अंदर लिख दूँगा मैं 2 और फिर लिख लूँगा मैं यहाँ O। ठीक है, तो ये H2 ऐसे लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, ये जो भी अपने साइंस के फॉर्मूलेज वगैरह होते हैं उन सब के लिए यूज़ किया जाता है सबस्क्रिप्ट टैग। अब इसके बाद आता है अपना ये सुपर स्क्रिप्ट टैग। इसका यूज़ जैसे मैथ के अंदर देखा होगा, जैसे कि x की पावर 2 हो गई, x की पावर 3 हो गई, वैसे तो उन सब के लिए यूज़ किया जाता है कि उन सबको कैसे क्या लिखा जाता है HTML के अंदर अपने कोड में। तो इसके लिए भी मैं एक p टैग इंसर्ट कर लेता हूँ, फिर यहाँ x ले लेता हूँ और x की पावर 2 करने के लिए यहाँ एक सुपर स्क्रिप्ट टैग ले लेंगे, इसके अंदर लिख लेंगे 2। तो अब ये x की पावर 2 बन गया। अब इसका आउटपुट देख लेते हैं, ये देखे ऐसे। ठीक है, तो मैथ्स के जो भी एक्स ये जो पावर्स वगैरह है उन सब के लिए भी ये सुपर स्क्रिप्ट टैग यूज़ किया जाता है। ठीक है, और इसी में एक और टैग आता है जो कि मैं यहाँ PDF में नहीं लिखा, PDF में नहीं डाला उसको, सॉरी उसके लिए। तो एक आता है अपना अंडरलाइन टैग, यू टैग, जिसका यूज़ टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन लाइन ड्रॉ करने के लिए किया जाता है। ओके, तो उसका यूज़ भी बता देता हूँ मैं। यू टैग इंसर्ट करेंगे और यहाँ अपना टेक्स्ट डाल लेंगे जो जिसके नीचे भी अपने को लाइन ड्रॉ करनी है। ओके, ये देखिए ऐसे अपने टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन लग चुकी है, तो उसके लिए यू टैग यूज़ किया जाता है। तो मैंने यहाँ अपने जो भी फॉर्मेटिंग टैग्स थे उन सब के एग्जांपल यहाँ आपको बता दिए। अपने सारी जो भी फॉर्मेटिंग टैग्स थे उनके एग्जांपल अपने देख भी लिया। ओके, और हाँ, बिगनर्स क्या मिस्टेक करते हैं कि हर जगह बी टैग का यूज़ करते हैं और स्ट्रॉन्ग और EM का मीनिंग इग्नोर करना। और फॉर्मेटिंग्स के लिए CSS की जगह HTML का ज़्यादा यूज़ करना। जैसे मैंने बी टैग बताया था बोल्ड टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए, तो वो हम CSS की हेल्प से भी कर सकते हैं, फ़ॉन्ट वेट बढ़ा के। तो अपन CSS की क्लास में देखेंगे उसे कैसे करते हैं। ठीक है, और हाँ, आपका आज का टास्क है कि आपको एक HTML फाइल बनाना है और उसमें जो भी अपन ने आज के जो फॉर्मेटिंग टैग्स थे उनका यूज़ करना है। ठीक है, मतलब जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ही स्ट्रॉन्ग HTML होगी आपकी। ओके, तो दोस्तों आज हमने HTML के टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टेक्स्ट डिटेल में सीखे। और अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करो, कमेंट में लिखो फॉर्मेटिंग टेक्स्ट समझ आ गया, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम HTML लिंक्स और इमेजेस के बारे में सीखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।